हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के बारे में बात करेंगे 2024 के बारे में। और 26,001 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है झारखंड में, जिनका एग्ज़ाम जो है हो चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने दावा किया है कि ये जो है 26,000 और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो टोटल 26 + 26 ऐड करोगे तो 52,000 शिक्षकों की भर्ती झारखंड में होने वाली है। अब देखिए, 26,000 में तो आप चूक चुके हो। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने जेटेट का फॉर्म नहीं भरा था, भर दिया था, तो वो जो है 26,000 में आएंगे। और दूसरी बात, हो सकता है कि जेटेट के फॉर्म को फिर से रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आराम से जो है 3-4 महीने का वक्त बीत चुका है ऑलरेडी, और आने वाले समय में और भी ये बीतने वाला है। तो ऐसे में मुझे जो उम्मीद है कि एक बार फिर से रीओपन किया जाएगा, 2 से 5 दिनों के लिए विंडो ओपन की जाएगी और जेटेट का फॉर्म आप लोग आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि अगर 8-10 महीने हो जाते हैं तो बहुत सारे नए विद्यार्थियों का भी काम इसमें हो जाएगा। जेटेट के रिगार्डिंग में ये बात बता रहा था। बाकी देखिए, लाइब्रेरी साइंस जिनको करना है, ब्लिस एक्चुअली इसको बोला जाता है, बैचलर्स लाइब्रेरी साइंस, जो इंफॉर्मेशन और जो साइंस है, ये ब्लिस है, लाइब्रेरियन का ये कोर्स है, 1 साल का होता है। आप लोग कर लें, झारखंड में भी इसकी बहाली आने वाली है। हो सकता है टीजीटी के साथ आ जाए। और दूसरी बात, 10,000 भर्ती जो है केबीएस में भी आने वाली है इसकी। साथ में बिहार में जो है 7,500 या 10,000 के करीब करीब जो है इसकी भर्ती आएगी लाइब्रेरियन की। तो जिनको करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही तरीका बताता हूं, आप जो है अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आई हुई है सीट, 14 सीट है रामगढ़ में। वहाँ पे अगर आप करते हो चांसलर पोर्टल, झारखंड के चांसलर पोर्टल से आप आवेदन कर सकते हैं। 14 सीट है वहाँ पे रांची रामगढ़ यूनिवर्सिटी में, और विनोबा भावे में 29 सीटें हैं। और यहाँ पे जो 14 सीटें, यहाँ पे 14,000 में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, तो लगभग फ्री में आपका हो जाएगा। और 29 सीट के लिए ही है। बट दिक्कत वाली बात यह आती है कि इतने कम सीट में आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मेरिट में हो पाएगा या नहीं। तो आप देख लीजिए, अगर नहीं हो पाता है और आप बिना क्लास या फिर कुछ जुगाड़ की जरूरत पड़ती है आपको, तो यहाँ से मेरा मोबाइल नंबर आपको दिखेगा। व्हाट्सएप नंबर है 7979054474 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको तरीका बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे ही कॉल करना है, या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर दें BLIS, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। याद रखिएगा, BLIS, ठीक है। दूसरी बात, 20 दिसंबर 2024 की ये खबर है। अब देखिए, अब जो अगर मैं लौटूं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एक समस्या आ गई है। अब बोलोगे कौन सी समस्या आ गई है? ये समस्या जो आप पिछले 1 साल से जूझ रहे थे जिस समस्या से, उसी समस्या में फिर से वो बोलते हैं ना कि एक इमेज में देख रहा था, जो कि सांप का जो मुंह होता है ना, वो अपने पूंछ को ही खा रहा होता है। पता नहीं उस इमेज का क्या मीनिंग बहुत डार्क है इसका। लेकिन वो झारखंड में समस्या चल रही है। ये जो चक्र है ना, गोल गोल घूम के आप फिर से वहीं पे पहुंच जा रहे हो जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था। अब बोलोगे इतनी मेटाफर, इतने चीजों को क्यों एग्जरेट कर रहे हो? सीधा सीधा बात बताओ ना। देखिए हुआ क्या है, अब आप ना अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक ही नहीं निर्भर हो। अब जो है जेएसएससी सीजीएल के आदेश पे भी आपको जो है डिपेंडेंट होना होगा। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। तो जेएसएससी सीजीएल में धांधली के आरोप लगे थे, पेपर लीक का आरोप लगाया गया था सरकार के ऊपर। अब जो है हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि अंतिम रिजल्ट और डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज नॉट अलाउड, अब जो है अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जेएसएससी सीजीएल के मामले को जो है खत्म करना है। अभी आपको मैं खबर दिखा देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ से देखिए, मैं आपको जूम इन करके आराम से चीज़ों को आराम से समझाता हूं। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए क्या बातें बताई गई है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट के लिए जो है अभी इंतजार करना होगा। क्यों भाई, 26,000 एक पोस्ट के लिए क्यों जो है इंतजार करना होगा? यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, कोर्ट जो है अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें डिसीजन आना बाकी है। अब देखिए, जो सीजीएल का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। देखिए, जेएसएससी जो है 100% डेडिकेट हो चुका है। किसके लिए डेडिकेट हो चुका है? तो इस एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए, सीजीएल के एग्जाम को ये कंप्लीट कराना चाहते हैं। उसके बाद ही सहायक आचार्य की जो है भर्ती के बारे में कोई बात की जाएगी, ठीक है। सहायक आचार्य की भर्ती इसके बाद ही होगी। अब देखिए, सहायक आचार्य के लिए जो है रिस्पॉन्स की जारी करने की बात की जा रही है कि रिस्पॉन्स की जारी किया जाए। ये जेएसएससी के द्वारा नहीं की जा रही है, स्टूडेंट आपस में मांग कर रहे हैं कि रिस्पांस की दे दिया जाए हम लोगों को। जब तक रिस्पांस की के ऊपर जो है सरकार ने रोक नहीं लगाई है, सॉरी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है नहीं दिया है कि आप जो है रिस्पांस की नहीं जारी कर सकते हैं। तो इसमें कोई इफ और बट वाली बात है नहीं। अब देखिए इसमें क्या निर्णय आता है सरकार की ओर से, कोर्ट की ओर से, उसके बाद जो है डिसीजन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सहायक आचार्य में अभी और देर होगी। कितना देर होगी
तो देखिए ये देर आपको 1 साल भी लग सकता है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। इसका जो वैलिडेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी केस जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट में। आपको भी पता होगा सीटेट वर्सेज जेटेट के केस के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चली थी। फिर हाई कोर्ट में जो है सीटेट के पक्ष में निर्णय दिया गया कि जिनके पास झारखंड का रेसिडेंस है और सीटेट पास अभ्यर्थी सहायक आचार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इस बात को लेकर जो है कुछ लोग चले गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से जो है इसमें आपको भी पता है कि ये बहुत लंबे समय से जो है ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब इसी तरह से सीजीएल वाले लोग अभी कहाँ खेल रहे हैं, हाई कोर्ट खेल रहे हैं। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट खेलेंगे, सरकार जाएगी। सरकार ऑब्वियसली अभी तक हेमंत सोरेन सरकार ने माना ही नहीं है कि सीजीएल में पेपर लीक हुआ है। किसी भी एविडेंस को ये सरासर क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां से अगर हाईकोर्ट की ओर से इनको झटका लगा है तो ये अब यहां से मान लेते डिसीजन भी आ जाता है कि हाँ पेपर लीक हुआ था, आपको कुछ करना होगा। अब सरकार चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो टाइम है ना, आपको भी पता है भारतीय कोर्ट में किसी को कोर्ट केस से समस्या नहीं है। अभी अतुल सुभाष का आपने केस देखा होगा, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि देरी, बार बार ट्रैवलिंग, बार बार आपको हियरिंग में जाना होता है। तो इससे जो है मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है और पैसे की जो बर्बादी है वो होता ही होता है। तो ऐसे में अब जो है ये केस बोलते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से इंसान बचना चाहता है, पुलिस, वकील, इस तरह के चीज़ों से इंसान बचना चाहता है, डॉक्टर के केस से बचना चाहता है। क्योंकि यहाँ आप जाओगे तो अपने मर्जी से, लेकिन आप इससे बाहर अपने मर्जी से नहीं आ सकते। तो ये समस्या हुई है। अब बात कर लेते हैं जेटेट की। तो देखिए जेटेट के लिए जो परेशान हैं या फिर जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जेटेट की परीक्षा मैं आपको बिल्कुल निराश करूंगा, ये जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ को उठाकर देख लीजिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। बाकी 1% का मार्जिन ऑफ एरर आप रखोगे कि सरकार एकाएक नींद से जाग जाए, एग्जाम ले ले। बाकी अभी सिलेबस के बारे में देयर इज नो डिस्कशन इन कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग में एक बार भी इन्होंने डिस्कशन नहीं करी है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटीज, कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं कि एज सच एग्जाम आपका जो है तुरंत कर लिया जाए। अभी आपको वक्त लगेगा, जून जुलाई के बाद ही जो है एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जून जुलाई के बाद मैं कह रहा हूँ, जून जुलाई में भी ये एग्जाम हो जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सरकार की। तो फिलहाल आप लोग केबीएस की जो तैयारी कर रहे हैं करते रहें, एनबीएस की तैयारी करते रहें। और जिनको लाइब्रेरी साइंस ब्लिस के बारे में जो बातें मैंने बताई थी, जो नंबर है यहाँ से आप देख पाएंगे 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको चाहिए होगा ब्लिस के लिए जो है इनरोल कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।